हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट को समझना। इसी संदर्भ में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। जब आपकी कॉमर्शियल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है तो जैसा कि हमने ये बात कही कि बिजनेस इज ए पब्लिक वर्क, बिजनेस इज ए पब्लिक वर्क, तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, बिजनेस अपने आप में एक सर्विस है। बिजनेस अपने आप में एक सर्विस है, एक चीज़। अगली चीज़, जर्नी ऑफ प्रोडक्ट, जर्नी ऑफ प्रोडक्ट एंड जर्नी ऑफ वर्क, जर्नी ऑफ वर्क तथा पब्लिक डिमांड को एडवांस में समझना। यह हम कई सारे वाक्य हम बोल गए हैं, कई सारे वाक्य हम बोल गए हैं और इन सभी को एक साथ में लेकर के अब हम चलने का प्रयास करते हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट को समझना, पब्लिक के इंटरेस्ट को समझना और उसके अकॉर्डिंग खुद के प्रोडक्ट या सर्विस में चेंजेस लाना या उसमें डेवलपमेंट करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ बताइए कि बिजनेस इज ए पब्लिक सर्विस। बिजनेस एक ऐसा कार्य है या पब्लिक वर्क कह लीजिएगा जो कि पब्लिक पर डिपेंड करता है। पब्लिक पर डिपेंड करता है अर्थात कस्टमर पर डिपेंड करता है। यदि कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं, यदि कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं, अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस या कार्य सिर्फ बिजनेस का एक पहलू है। कस्टमर, उसकी डिमांड, उसकी परचेजिंग पावर, ये बिजनेस का दूसरा पहलू है। इसलिए बिजनेस को एक पब्लिक वर्क कहा गया है। तो पब्लिक इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा। जब पब्लिक इंटरेस्ट को आप समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट या अपने सर्विस को पेश करेंगे या उसमें चेंजेस करेंगे, चाहे डिज़ाइन में चेंजिंग हो आदि इत्यादि, तभी आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को पब्लिक चाहेंगे। अन्यथा उसे बायकॉट कर देंगे, अन्यथा उसको नहीं चाहेगी, अन्यथा वो दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस को चाहती रहेगी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं चाहेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने बात कही कि जर्नी ऑफ प्रोडक्ट, यदि हम इतिहास उठा करके देखें तो हम ये पाएंगे कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की शुरुआत किसी भी रूप में क्यों न हुई हो, क्यों न होती है, अर्थात आज जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने नज़र आते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं या जो मार्केट में हैं, यदि इनकी स्टार्टिंग देखा जाए तो काफ़ी अलग थलग तरीके से हुई। यह मतलब आज जिस रूप में है, ये शुरुआत से ही इस रूप में नहीं थे, न जाने किस रूप में, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज इस रूप में हमारे सामने आ गए, जिसे हम, या ये भी कह लीजिएगा कि प्रोडक्ट की जनरेशन और या साथ ही साथ यदि हम बिजनेसों की बात करें तो बिजनेस अपने आप एक सर्विस है। तो जर्नी ऑफ सर्विस, तो किसी बिजनेस की शुरुआत कैसी भी हुई होगी, पता नहीं कैसी हुई, लेकिन धीरे धीरे बदलते कहाँ तक वो बदल गया और इतना निखार, इतना
बढ़िया या विस्तृत रूप नज़र आया। लेकिन इस जर्नी में कुछ डेड भी हो गए, कुछ विकृत भी हो गए, कुछ बाहर भी हो गए, कुछ टिके रहे। या ये कह लीजिएगा शरीर खुद अपने आप में इसकी एक जर्नी है। इसका जन्म कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और आगे चल कर के क्या क्या होगा। तो इसलिए जब हम इंटरेस्ट के अनुसार, अर्थात जब हम बेहतर बदलाव करते रहते हैं, जब उसमें हम उपयोगिता, सरलता, सुगमता आदि तमाम सारी अच्छी विशेषताओं को उसमें समाहित करते रहते हैं, तो वह एक बेहतर प्रोडक्ट बनता चला जाता है। वह बेहतर और बेहतर और बेहतर, धीरे धीरे वह सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनता चला जाता है। जब वो सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनता चला जाता है तो स्वाभाविक बात है उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, परिणाम प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाता है। ये जर्नी प्रोडक्ट की, वर्क की जर्नी आपने वर्क किसी भी प्रकार से शुरुआत किया हो, कोई भी वर्क किसी भी तरीके से आपने शुरुआत किया हो, लेकिन यदि उसमें आप सुधार ला रहे हैं, यदि उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, यदि उसमें विकास कर रहे हैं, उसमें नई चेंजेस कर रहे हैं, ऐसी चेंजेस जो वर्क को और अधिक उपयोगी बना रही हैं, जो वर्क को और अधिक बेहतर बना रही हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, और उससे जनरेट होने वाला आपका प्रॉफिट या आपकी इनकम को भी बढ़ेगा। लेकिन हालांकि यह काम आसान नहीं है, जहाँ तक कि हम समझते हैं कि जितना कठिन काम किसी प्रोडक्ट का आविष्कार करना, किसी कार्य को एक्सेप्ट करना या किसी बिजनेस को लॉन्च करना, उतना ही कठिन काम प्रोडक्ट की पॉजिटिव जर्नी को स्टार्ट करना, अर्थात प्रोडक्ट में पॉजिटिव परिवर्तन को लाना, या उसमें इनोवेशन करना, या उसमें रिसर्च करना, या उसमें डेवलपमेंट करना। वही चीज़ कार्य के मामले में भी पॉजिटिव परिवर्तन लाना या फिर उसमें और अधिक सकारात्मक बदलाव लाना। बिजनेस के मामले में भी सर्विस को और अधिक बेहतर, फास्ट बनाना। अब इस कार्य को करने के लिए हम साधनों और संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट या सर्विस या कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। कहने का अर्थ यह कि हम वो चीज़ क्या करें कि जिससे हमारी फर्म, दुकान, कंपनी या हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाए। अब हालांकि यहाँ पर ये बात भी सही है कि कभी कभी कुछ सही तरीके अपनाए जाते हैं, कभी कुछ गलत तरीके अपनाए जाते हैं, कभी कुछ सही प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनाई जाती हैं, कभी कुछ गलत प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनाई जाती हैं। यहाँ पर भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी कस्टमर के प्रति या पब्लिक के प्रति होती है, और जब यह नैतिक जिम्मेदारी कदाचित पब्लिक या कस्टमर को एहसास होता है तो उसका हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति एक बिलीव उत्पन्न होता है, जो विश्वास उत्पन्न होता है, और यह विश्वास टेम्परेरी कस्टमर को परमानेंट कस्टमर बनाता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आपको अब पब्लिक इंटरेस्ट को समझना होगा और समझते रहना होगा, उसमें इम्प्रूव करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग पहली बात, आपका इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता।
जब पब्लिक वर्क है तो आपका इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता, आपकी फीलिंग्स, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपका टैलेंट कोई मायने नहीं रखता। सवाल इस बात का उठता है कि पब्लिक कस्टमर क्या चाहता है। आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट तब आप कमाएंगे जब आप पब्लिक का वर्क करेंगे। जब आप पब्लिक का वर्क करेंगे अर्थात पब्लिक के मुताबिक, कस्टमर के मुताबिक आप प्रोडक्ट देंगे, कस्टमर के मुताबिक आप सर्विस देंगे, कस्टमर के मुताबिक आप क्वालिटी और क्वांटिटी देंगे, तभी आपका कार्य या आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जब आपका कार्य या प्रोडक्ट बिकेगा तभी आपके लिए प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी आपके लिए एक प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी आपके लिए एक कॉमर्शियल लाइफ जनरेट होगी या क्रिएट होगी। इसलिए अब सवाल इस बात का उठता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को सिंपल तरीके से समझते हैं या स्मार्ट तरीके से समझते हैं या बारीकी तरीके से समझते हैं, या बारीक तरीके से समझते हैं। बारीक तरीके से समझते हैं अर्थात फिर यहाँ पर बात आती है कि अल्पकालिक रूप में आप समझते हैं या दीर्घकालिक रूप में समझते हैं। अल्पकालिक रूप में अर्थात जब कस्टमर आता है तब उसके इंटरेस्ट को समझ करके उसके मतलब जो सर्विस की प्रोसेसिंग करते हैं वो आप, या फिर जब दीर्घकालिक रूप में आप समझते हैं तो दीर्घकालिक रूप में जब पब्लिक के इंटरेस्ट को समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपग्रेड करते हैं, उसमें क्वालिटी या क्वांटिटी या उपयोगिता को इंस्टॉल करते हैं अर्थात उद्देश्य यह भी है कि आप भी मार्केट में बने रहें, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी भी मार्केट में बनी रहे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस भी मार्केट में बनी रहे, आपका कलेक्शन या सिलेक्शन जो प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के या कार्य को लेकर के है वो भी बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है फिर वहीं कि पब्लिक के इंटरेस्ट को समझना, कस्टमर के इंटरेस्ट को समझना, साथ ही साथ आदर्श व्यावसायिक उतार चढ़ाव या गतिविधियों पर भी नज़र रखना। पब्लिक इंटरेस्ट है कैसे बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, किधर बढ़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि हर चीज़ गतिशील है या परिवर्तनशील है। हर चीज़ जब गतिशील है या परिवर्तनशील है तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है या आपकी जो फर्म, दुकान, कंपनी है या आपकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी है या आपकी जो जनरल थिंकिंग या कॉमर्शियल थिंकिंग है वो किस तरफ गतिशील है, किस तरफ परिवर्तनशील है, क्या उसके चेंजेस और पब्लिक चेंजेस के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, क्या उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, अर्थात यहाँ एक पक्ष है पब्लिक इंटरेस्ट को समझना। अब यहाँ पर एक और दूसरा पक्ष आता है कि और वो दूसरा पक्ष हम अगले भाग में बात करेंगे।